वेलकम बैक फ्रेंड्स, योर और यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, आज हम सभी एक बार फिर डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस और कुछ वर्ड को हम उसे वाक्य के रूप में प्रयोग करके बताएंगे, जान आपको समझाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। हमारा पहला वर्ड है सीस। सीस, CEASE, सीस। सीस मीन्स होता है रुकना या रोकना। सीस, सीस मीन्स रुकना या रोकना। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कहते हैं सीज फायर। सीज फायर यानी कि जो लड़ाइयाँ हो रही थी उन्हें रोक दिया गया, यानी रोका गया। सो फ्रेंड्स, सीज मीन्स होता है रुकना या रोकना। हमारा सेंटेंस में इसे किस रूप में, सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड, लिखा है उसने अपने आदमियों को गोली ना चलाने का आदेश दिया। उसने अपने आदमियों को गोली ना चलाने का आदेश दिया। सो फ्रेंड्स, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर। स्टॉप शूटिंग, स्टॉप शूटिंग भी इसे कह सकते हैं, या आपने कहनी है ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीज। नेक्स्ट फ्रेंड, सीज। सीज का सेंस होता है पकड़ना, अधिकार में लेना। सीज, पकड़ना या अधिकार में लेना। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। उसने वृद्ध से बंदूक छीनने की कोशिश की। उसने वृद्ध से बंदूक छीनने की कोशिश की, यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिससे बंदूक छीनने की कोशिश की, अधिकार करने की कोशिश की बंदूक पे। She tried to seize the gun from the old man. She tried to seize the gun from the old man. So friends, next word है check. नेक्स्ट वर्ड है चेक। चेक का सेंस होता है फ्रेंड्स जांचना या नियंत्रित करना। जांचना या नियंत्रित करना। He checked his body through exercise. He checked his body through exercise. वो एक्सरसाइज के जरिए, थ्रू का सेंस जरिए, वह एक्सरसाइज के जरिए अपने शरीर की जांच करता है। एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर की जांच करता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है चेक। ये जो कन्फ्यूजन वर्ड, क्योंकि ये कन्फ्यूज करते हैं, एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सो इनके बारे में जानना और किस तरह से वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, किस सेंस में प्रयोग किया जाता है, हम उसे जानते हैं। सो फ्रेंड, एक चेक का सेंस होता है जांचना, और CHEQUE इस चेक का सेंस होता है धनादेश। चेक करना या धनादेश। सो फ्रेंड्स, आइए वाक्य के रूप में जानते हैं। He wrote a check in favor of me. He wrote a check in favor of me. उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा। उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा। उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट कास्ट। नेक्स्ट कास्ट। कास्ट मीन्स फ्रेंड जाति, वर्ण या गोत्र होता है। कास्ट मीन्स जाति, वर्ण या गोत्र। ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट। ही बिलोंग टू वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट। उसने या वह उच्चतम जातियों में से एक है। वह उच्चतम जातियों में से एक है। ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट। वह उच्चतम जातियों में से एक है, या वह सर्वोच्चतम जातियों से आता है। वह सर्वोच्चतम जातियों से आता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट और देखिए, ये कास्ट CAST था और ये CAST कास्ट। कास्ट का सेंस होता है डालना, नाटक के लिए चुनना या फेंकना। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वाक्य। He cast his vote according to caste. उन्होंने जात के आधार पर वोट डाला। उन्होंने जात के आधार पर वोट डाला। जात के आधार पर वोट डाला। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है चेक। चीप। नेक्स्ट है फ्रेंड चीप। CHEAP, चीप। चीप मीन्स
सस्ता, चीप मीन्स सस्ता, घटिया, बेकार। चीप मीन्स सस्ता, घटिया या बेकार। चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड्स, चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड्स। सस्ती किताबें हमारे दिमाग में जहर भर देती हैं, सस्ती किताबें हमारे दिमाग में जहर भर देती हैं। सो फ्रेंड्स, ये CHEAP था और ये CHEEP, चीप। चीप मीन्स भिन भिनाना या चू चू करना, भिन भिनाना या चू चू करना, यानी जो चूजे होते हैं या फिर हमने पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं चू चू करना या चहचहाना। सो फ्रेंड, उसे अंग्रेजी में चीप कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? चीप। सो आइए हम वाक्य के रूप में जानते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस, द बर्ड्स वर चीपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी। द बर्ड वर चीपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट, COAST, कॉस्ट, COAST, कॉस्ट। कॉस्ट में होता है किनारा या समुद्री तट, किनारा या समुद्री तट, COAST, कॉस्ट। सो फ्रेंड, इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं? His hut is situated, his hut is situated on the coast, उनकी झोपड़ी तट पर स्थित है, उनकी झोपड़ी तट पर स्थित है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट में होता है दाम या कीमत, दाम या कीमत। सो फ्रेंड, इसे कैसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस में? द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज 500, इस किताब की कीमत 500 रुपये है, इस किताब की कीमत 500 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज 500 रुपीज, इस किताब की कीमत 500 रुपये है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है केटल, CATTLE, केटल। केटल मीन्स होता है मवेशी, गोरू। केटल मतलब पशु के रहने का स्थान, पशु के रहने बांधने का स्थान। देहात में इसे हम लोग कुछ समथिंग जानवरों का घर कह सकते हैं या कह देते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं घारी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं he grazes the cattle, he grazes the cattle, वह मवेशियों को चराता है, वह मवेशियों को चराता है, मवेशियों को चराता है। पालतू मवेशी, गोरू, यानी कि जो जानवर होते हैं वो पालतू जानवर होते हैं, उन्हें कहा जाता है या उनके घर को कैटल कहा जाता है, या आपने और एक अस्तबल भी कह देते हैं। सो घोड़े का स्पेशली होता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है केटल, KETTLE, केटल। केटल का सेंस होता है फ्रेंड केतली, केटल का सेंस होता है केतली। मिल्क वाज बॉइलिंग इन द केटल, मिल्क वाज बॉइलिंग इन द केटल, केतली में दूध उबल रहा है, केतली में दूध उबल रहा है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है डेयरी, DIARY, डेयरी। डेयरी मतलब होता है डायरी, डेयरी मतलब डायरी। सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी, मैं हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखता हूँ, या मैं हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड डेयरी, DAIRY, डेयरी मतलब होता है दूध का दुकान या दूध की दुकान। सो फ्रेंड, रोहन वर्क्स इन अ डेयरी, रोहन वर्क्स इन अ डेयरी, रोहन एक डेयरी में काम करता है, रोहन एक डेयरी में काम करता है, रोहन एक डेयरी में काम करता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड ड्यू, DEW, डू मतलब होता है ओस, डू मतलब ओस। ओस फ्रेंड्स, जो कोहरा होता है या जो शीत गिरती है उसे हम ओस कहते हैं। माई क्लोथ्स वर वेट विद ड्यू, माई क्लोथ्स वर वेट विद ड्यू, मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए हैं, मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए हैं, मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है DUE, DUE, ड्यू,
ड्यूटी मतलब होता है उचित या बकाया, उचित या बकाया, DUE। ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टीचर्स, वो अपने शिक्षकों का पूरा सम्मान करता है, वो अपने शिक्षकों का पूरा सम्मान करता है, अपने शिक्षकों का पूरा सम्मान करता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में होता है घूंट या वायु का झोंका, घूंट या वायु का झोंका। ही ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस इन अ ट्रंट, उसने एक घूंट में एक गिलास जूस पी लिया, उसने एक घूंट में एक गिलास जूस पी लिया। ही ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस, उसने एक गिलास जूस पी लिया, इन अ ड्रंक, एक घूंट में, एक घूंट में। सो फ्रेंड नेक्स्ट है ड्राउट। ड्राउट मतलब होता है अकाल या सूखा, अकाल या सूखा। द ड्राउट ruined द क्रॉप्स, सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया, सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया। द ड्राउट ruined द क्रॉप्स, सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया। सो फ्रेंड नेक्स्ट है डिफर। डिफर मीन्स विलंब करना या मुलतवी करना, देर करना। प्लीज डिफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूसडे, कृपया अपनी पार्टी को अगले मंगलवार के लिए टाल दे। प्लीज डिफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूसडे, कृपया अपनी पार्टी को मंगलवार के लिए टाल दो। सो फ्रेंड दूसरा जो डिफर है वो DIFFER है। डिफर एक मत ना होना, मतभेद होना, असहमत होना। डिफर, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। मैं इस बिंदु पर आपसे असहमत हूँ, मैं इस बिंदु पर आपसे असहमत हूँ। या कह सकते हैं राहुल डिफर विद यू दैट वर्क, राहुल तुम्हारे उस काम पर असहमत है। सो फ्रेंड्स ऐसे आइए जानते हैं फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण यूजेस जो वर्ड्स को कंफ्यूज करते हैं, दो अलग एक ही तरीके का प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेकिन उनका पढ़ने का सेंस बहुत ही भिन्न होता है, मतलब उनका जो उच्चारण होता है, मीनिंग होता है वो अलग होता है। सो फ्रेंड्स जानते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस का सेंस होता है फ्रेंड्स सम्मान या आदर, सम्मान या आदर। मीरा अपने पड़ोसियों के साथ आदर से पेश आती है, मीरा अपने पड़ोसियों के साथ आदर से पेश आती है। मीरा ट्रीट्स हर नाइबर्स विद डिफरेंस, मीरा ट्रीट्स हर नाइबर्स विद डिफरेंस। नेक्स्ट फ्रेंड डिफरेंस, DFFERENC, डिफरेंस सेंस है फ्रेंड्स मतभेद, असहमत या अंतर। दोनों खिलाड़ियों में काफी अंतर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स। सो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट और वर्ड्स जानते हैं कंफ्यूज करने वाले। डिवाउट मीन्स होता है फ्रेंड्स धर्मनिष्ठा या धार्मिक या सच्चा, धर्मनिष्ठा धार्मिक या सच्चा। माय फादर इज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ गॉड, फॉलोअर ऑफ गॉड, मेरे पिता ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, मेरे पिता ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। डिवोट, नेक्स्ट फ्रेंड डिवोट, DVOTE, डिवोट का सेंस होता है समर्पित का होना या दे देना। उन्होंने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। he has devoted himself to study, he has devoted himself to study। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड डेजर्ट। डेजर्ट का सेंस होता है फ्रेंड्स रेगिस्तान, डेजर्ट का सेंस होता है फ्रेंड्स रेगिस्तान, रेगिस्तान। Camel abound in the desert, camel abound in the desert, camels abound in the
डेजर्ट, रेगिस्तान में ऊंट बहुतायत हैं। रेगिस्तान में ऊंट बहुतायत है, यानी कि रेगिस्तान में बहुत ऊंट हैं, उनकी संख्या बहुत है रेगिस्तान में। सो फ्रेंड नेक्स्ट है डिजर्ट। डेजर्ट DESSERT, डेजर्ट का सेंस होता है भोजन के अंत में परोसे गए मिठाई। भोजन के अंत में परोसे गए मिठाई, उसे फ्रेंड करते हैं डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, वी सर्व एन आइसक्रीम इन अ डेजर्ट। वी सर्व एन आइसक्रीम इन अ डेजर्ट। हम भोजन के अंत में आइसक्रीम परोसते हैं। हम भोजन के अंत में आइसक्रीम परोसते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है डाई। DIE, डाई मीन्स होता है मरना या मुरझाना। डाई मीन्स मरना या मुरझाना। वह एक दुर्घटना में मर गई। शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। वह एक दुर्घटना में मर गई। डाई, DYE, डाई, डाई मीन्स होता है रंगना। डाई मीन्स रंगना, DYE, डाई, डाई मीन्स रंगना। शी ऑलवेज dies his hair on Sunday. She always dyes his hair on Sunday. She always dyes in hair on Sundays. वह हमेशा रविवार को अपने बालों को रंगती है। वह हमेशा रविवार को अपने बालों को रंगती है। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 15 वर्ड जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक ही जैसा उच्चारण देकर और हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग जो अर्थ होता है वो अलग होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और इन वर्डों को लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सो फ्रेंड, ऐसे सेशन चलते रहेंगी। फ्रेंड्स, thank you so much friend, thank you for watching this session.